हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमांशु त्रिवेदी आर्ट। तो कभी कदार ऐसा होता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, यार आपको कुछ काम करने का मन कर रहा है और कुछ ऐसी सेटिंग मतलब फोटोशॉप में कुछ ऐसी सेटिंग खराब हो जाती है या आपने अपडेट किया है सॉफ्टवेयर और समथिंग फिशी, यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व दिस इशू और ऐसा कोई टर्म नहीं मिलता कि आप गूगल पे ढूंढो या यूट्यूब पे ढूंढो कि इसका सोल्यूशन मिल जाए, आप किसी से पूछो कि इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बहुत दिन से अपने ये डूडल्स का कुछ काम कर रहा हूँ। तो ब्रश, जब भी मैं ब्रश चला रहा था तो उसके ऊपर एक पर्पल लाइन, एक पाथ क्लियर हो रहा था, तो उसके ऊपर हमारा ब्रश चल रहा था। तो वो उसका एक टर्म नहीं मिल रहा था कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया। कई मेरे फ्रेंड्स जो फोटोशॉप में एक्सपर्ट हैं उनसे भी मैंने पूछा कि ये क्या इशू है, तो वो लोग भी कह रहे थे कि ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। तो आई वॉज ट्राइंग टू बहुत सर्च किया, इधर उधर किया, बट बहुत इरिटेटिंग होता है कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही। तो सर्च करने के बाद, बहुत कुछ सेटिंग वेटिंग इधर उधर करने के बाद तब मुझे आइडिया हो कि नहीं, इसमें तो मैंने कुछ इसके ब्रश की स्मूथिंग को देना मैंने 100% कर रखा। तो वो कैसे सही करते हैं, चलो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को जो है ये चीज़ जो है परेशान करती होगी, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परेशान करती होंगी। तो वो चीज़ भी मैं आर्ट के साथ, ड्राइंग के साथ साथ इस चैनल पे ये भी बताऊंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या किसी ड्राइंग से रिलेटेड है, आप कहीं पे फंस रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ का मैं भी डिस्कशन करूंगा। तो चलो चालू करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कि इस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ना थोड़ा सा ब्रश को जो है बड़ा कर लेता हूँ, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। कि अब देखिए, अगर मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ तो ये एक पाथ पे जो है अपना ब्रश जो है ड्रैग हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो है ना, आपको समटाइम इरिटेट कर सकती है। जब आप स्केचिंग कर रहे हैं या स्ट्रोक मार रहे हैं तो आपको इरिटेट करता है। अब मैं ब्रश को छोटा करके आपको बताता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये इशू आता है। तो आप जो देखिए, जब आप स्ट्रोक लगा रहे हो तो आगे आपका पाथ आ रहा है, तो प्रॉपर स्ट्रोक लग नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन जो है ना सबके साथ हो सकती है। तो ये इस पर मैंने R&D करी कि क्या क्या इशू क्या है। तो इशू ये था कि इसमें अगर हम ऊपर दिखा बताता हूँ आपको भी, ऊपर जाओगे ना यहाँ पे तो ये देखिए मैंने ना स्मूथिंग, ऊपर टॉप पे देखो, स्मूथिंग वाले को ना मैंने 100% कर रखा है, जिसकी वजह से ब्रश पूरा स्मूथ हो गया और वो पाथ पे ही ड्रैग हो रहा था। तो ये सिचुएशन आ रही थी। तो ये इसमें क्या करते हैं कि या तो जब आप जब मेनली इसका भी एक फ़ायदा है, जब आप स्ट्रोक लगाते हो ना तो इसका भी एक फ़ायदा है। अगर आप बिल्कुल जीरो कर दोगे तो जब आप ब्रश लगाओगे तो कहीं ना कहीं से वो टूटता हुआ नज़र आएगा आपको। तो आप जितना पॉइंट ब्रश का लेते हो उतना ही इसका स्मूथिंग रखोगे तो बहुत ही सही रहता है। तो अगर देखिए मैंने ना इसको हल्का सा कम किया हुआ है और इसको जो है स्ट्रोक लगा रहा हूँ, तो ये देखिए टूट सा रहा है, राइट। तो अगर मैं इस ब्रश को क्या करते हैं, तो दूसरा ब्रश लेते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल कोई राउंड ब्रश ले लेते हैं। तो अब देखिए मैंने इसको कम किया हुआ है और उसके बाद लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आप ब्रेक ब्रेक से आ रहे हैं। तो इस ऊपर स्मूथनिंग का ही पार्ट यही है कि अगर मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ तो ये स्मूथ चलेगा। तो जब आप कभी आर्ट वर्क कर रहे हैं या आप कुछ ट्रेस कर रहे हैं या किसी को मास्किंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से बढ़ा करके। बट पर्सनली अगर आप बोलोगे ना कि मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि मैं फ्री स्ट्रोक हैंड काम करता हूँ तो मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं इसको हमेशा जीरो पे ही रखता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जब आती है, जब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हो या आपने कोई सेटिंग चेंज कर रखी, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ मुझे आइडेंटिफाई हुई, कि क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। मैंने बहुत हर जगह R&D कर ली, तो ये चीज़ ऐसी हुई। तो एक ये सोल्यूशन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो आपके साथ भी ऐसे आगे हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन केस आपको फ्री हैंड स्ट्रोकिंग करनी तो आप उसको मेरे ख्याल से 2 या 3% भी करके रख सकते हैं, या जीरो कर दीजिए। मैं तो जीरो पे ही काम करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल, ये सोल्यूशन। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।